हाँ देखिए, किसका ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, कॉस का, कॉस ओमेगा टी माइनस फाई का हो गया। नहीं बात समझे, कब, जब ओमेगा टी होता तो यहां पर क्या लिखा था, ओमेगा से डिवाइड कर दे, इसमें भी ओमेगा से डिवाइड कर दे, इसमें भी और इसमें भी, नहीं कोई दिक्कत। अब ये वाला कितना हो जाएगा, ये पीला वाला, बोलिए कौन गप कर रहा है, कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 ओमेगा और माइनस पाई बाई ओमेगा। इसको दूसरे शब्द में ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं देखिए तो, बोलो कैसा लिख सकते हैं, बोलो जल्दी। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस फाई और बाई ओमेगा, नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, हाँ यहां पर क्या लिख सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा ना, 2 ओमेगा था, बात समझे, इसलिए इसको ये लिखना गड़बड़ है। सही बोला, यही ना हुआ, सीखने का मतलब यही ना हुआ कि हाँ गलती लिखे तो पता चल रहा है, ऐसा नहीं कि गलती भी लिख रहे हैं तो जी सर। बात समझे, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बोलिए 3 पाई बाई 2 ओमेगा माइनस फाइव बाई, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 पाई ओमेगा माइनस फाइव बाई ओमेगा। नहीं, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। ये उजला वाला ग्राफ भी ऐसा बना लीजिएगा आप, इसको यहां पर मिलाना है, बात समझे। ये वाला कितना था, तुम अपना हिसाब से बना लेना है। बात समझे, डॉटेड में बनाइएगा, बात बुझा रहा है। ये किसका ग्राफ हो गया, पीला वाला, उजला वाला किसका ग्राफ हुआ, बोलो बोलो, कॉस ओमेगा टी, बस केवल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ए ओमेगा तक, कितना तक जाएगा, और नीचे मैक्सिमम कहां तक जाएगा, माइनस ए ओमेगा तक। नहीं बात समझे, ओमेगा टी। और ये पीला वाला ग्राफ किसका हो गया, बोलो जल्दी, हाँ V इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और प्लस प्लस फाइव, बात समझे, अरे बात समझ में आया, कोई दिक्कत, बात समझ में आया या नहीं, लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। ये उजला वाला ग्राफ को बीच बीच में मिटा लीजिए, ज्यादा ही मिट जाता है। कितना लोग का सही हुआ, चलिए बहुत अच्छा, बना कर आइएगा तो सही जरूर होगा। बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी, आज कुछ तो जरूर आगे पढ़ लेंगे, ऐसे इस साइन का ग्राफ कभी खत्म नहीं होगा, ग्राफ कभी खत्म होता है।
लिख लिए। चलिए दूसरा ग्राफ बनाइए, तो दूसरा ग्राफ बनाइए। किसका ग्राफ? एसेलरेशन का। एसेलरेशन का क्या इक्वेशन आया था? a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और प्लस क्या चीज? फाइव, है ना। यहां पर भी t इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस फाइव बाई ओमेगा। नहीं बात समझे? तो पहले तो साइन का ग्राफ बना दो, माइनस साइन का ग्राफ। किसका ग्राफ? माइनस साइन का। ये t हो गया और ये क्या चीज हो गया? एसेलरेशन हो गया। माइनस साइन का ग्राफ बनाएंगे तो नीचे जैसा नहीं बन जाएगा? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, नहीं बड़ा हो गया ये, बात समझे? तो ये वाला ऐसा ग्राफ हो जाएगा। बात समझे? किसका ग्राफ हो गया? बाई इज इक्वल टू माइनस साइन का ग्राफ हो गया, केवल माइनस साइन टी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही लाइन लेंगे। कौन सा लाइन लेंगे? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। किसका लाइन लेंगे? माइनस फाइव बाई क्या चीज? ओमेगा। ये लाइन ले लिए। अब इस ग्राफ को कहां रख देंगे? यहां पर रख देंगे? नहीं रख देंगे, इसको उठाओ और इसको रख दो कहां पर? बात समझे? इसको उठा करके लाना है, नहीं, और इसको भी उठा कर लाइए, इस पर रख दीजिए। बात समझ में आ गया? अरे बात समझ में आया? ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बाबू? बोलिए, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? होना चाहिए पाई। तो पाई में से घट गया, पहले तो पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। अब पाई में से घट गया कितना? फाइव बाई ओमेगा। और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया? पाई माइनस फाइव, टू पाई माइनस फाइव बाई ओमेगा। नहीं हो गया? अरे बात समझा? और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर तक। और इधर कहां तक जाएगा? ए ओमेगा स्क्वायर तक। नहीं बात समझे? अरे कोई दिक्कत? यही ग्राफ हो गया, और क्या? बात समझे? कोई दिक्कत? उसी को पहले ये काम समझ में नहीं आता था विद्यार्थी, कहते थे उठा के यहां रखो, उसको समझ में नहीं आता कैसे उठा के रखेंगे। अब देखो हो जाता है। बात समझे? कैसे उठा कर रखना है, समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आया? चलिए हो गया जी? जरा देखिए तो इधर, ये बना लिया। अरे इसमें क्या देरी इतना कर रहा है, जल्दी करो। हो गया? हो गया ना? चलिए एक बार जरा देखिए तो, इधर देखेगा, अस्थिर से देखेगा। इधर तीन ग्राफ बना रहे हैं, समझ लेना। टाइम का एक एक्सिस हो गया, दूसरा एक्सिस हो गया टाइम का, और तीसरा एक्सिस हो गया टाइम। कोई दिक्कत? कितना एक्सिस हो गया? तीन एक्सिस। बात समझ में आया? तुमको समझ में आ गया? ये एक स्ट्रेट लाइन में है। ये तीनों कौन सा है? टाइम है। क्या है? टाइम है। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। एक पर हम लिए हैं पोजीशन, एक पर लिए हैं वेलोसिटी, और एक पर लिए हैं, बात समझे? थोड़ा सा इधर भी आएगा, ओमेगा टी वाला लाइन लेना है। बात समझे? अरे बात समझ में आया? टी इज इक्वल टू क्या लिए थे? टी इज इक्वल टू क्या आ रहा था? माइनस फाइव बाई ओमेगा। तो ये वाला लाइन ले लेंगे, माइनस फाइव बाई क्या चीज? यहां पर हम एक लाइन ले लिए, कैसा? माइनस फाइव बाई ओमेगा। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? कैसा पोजीशन का ग्राफ आया था? जीरो से शुरू हुआ था, याद करिए।
कैसा से शुरू हुआ था? जीरो से। कहां से शुरू हुआ था? जीरो से। तो जीरो से शुरू हुआ था, ऐसा ग्राफ आया था। गड़बड़ नहीं, बात समझे? ये आ जाएगा इस तरह से, बात समझे? ऐसा ग्राफ हो जाएगा। बात समझ में आया? अरे सब कुछ का फायदा भी है कुछ, और कुछ नुकसान। बात समझे? ये किसका ग्राफ हो गया? किसका हो गया? बोलिए। पोजीशन और टाइम ग्राफ हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो यहां से बनेगा, बनेगा या नहीं? यहां से बनेगा। गड़बड़। बात समझे? ये ग्राफ क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, ये जहां पर मैक्सिमम है वहां पर क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। तो यहां से ऐसा ग्राफ होगा, और यहां से जहां पर ये जीरो है वहां पर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, उल्टा डायरेक्शन में। बात समझे? और फिर ये जहां पर मैक्सिमम है वहां पर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। फिर ये जहां पर जीरो है वहां पर मैक्सिमम होना चाहिए। बात समझे? और बात बुझाया? जिस पोजीशन पर ये मैक्सिमम है, जिस टाइम पर, उस टाइम पर वेलोसिटी कैसा होगा? पोजीशन मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, लेकिन वेलोसिटी वहां पर कैसा? जीरो। वेलोसिटी कैसा? एक्सेलरेशन कैसा? मैक्सिमम। फिर यही ग्राफ फिर से यहां एक बार कॉपी हो जाएगा। चलो हम इस पर 2 बार बना देते हैं, वो यहां रिप्लेस कर देंगे ना। बात समझा? बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया या नहीं? एगो को उठा करके, एगो को उठा करके क्या करेंगे? ले आएंगे। अब इसको उठाएंगे और यहां पर ला करके, नहीं बात समझे? नहीं हो गया? बात समझ में आया? अरे बात समझा? या इसको भी खत्म कर देते हैं, इसको भी लाकर बैठा देते हैं। क्या तो टेंशन ले रहा है? इसको भी क्या करते हैं? इसको भी उठाकर लाकर बैठा देते हैं। अरे यार, तुम लोग तो पहले से बताता ही नहीं है। हाँ देखो, एक बार और करें। अब आ गया ना? अब देखिए इधर, इस पर से फिर हम उठा करके क्या करेंगे? एक ग्राफ और ले आएंगे। ये बात तुमको समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आया? फिर अब लाएंगे मैक्सिमम को, यहां लाएंगे। इसको उठाए, इसको उठाए, उठाए जी, और मैक्सिमम को लाएंगे। कहां पर? बात समझ में आया? ये मैक्सिमम को ला रहे हैं, और इधर वाला लाइन को हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ये मैक्सिमम कहां तक गया है? ये वाला, ये मैक्सिमम कहां तक गया है? बोलो जल्दी। ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? वेलोसिटी ए ओमेगा। और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ए तक। और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ए ओमेगा स्क्वायर तक। ये कहां पर जीरो हुआ था? बोलो। पाई बाई ओमेगा और माइनस, बोलो जल्दी, पाई बाई ओमेगा। और ये वाला कितना होगा? पाई बाई ओमेगा माइनस पाई बाई ओमेगा 2। नहीं हो जाएगा? और ये सब कोऑर्डिनेट यहां पर भी होगा। नहीं हो जाएगा? यहां पर भी क्या हो जाएगा? पाई बाई ओमेगा माइनस पाई बाई ओमेगा। ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा माइनस पाई बाई ओमेगा। और ये कितना हो जाएगा? बोलो जरा। ये आ जाएगा पाई बाई 2 ओमेगा माइनस पाई बाई ओमेगा। और ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम इधर। बात समझे? क्या करेंगे?
बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा बोलो? हाँ, 3 पाई/2 ओमेगा माइनस 5/ओमेगा। बात समझ में आया? अब इसमें देखो सब कुछ दिख रहा है, जहां पर पोजीशन मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रहा है या नहीं? जिस टाइम पर यहां पर पोजीशन जीरो, क्या जी, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो। बात समझे? ग्राफ से एक बार में दिख रहा है। बात समझ में आया? अरे उतना क्या करना है, एक बार ऐसे खींचेंगे, ये हो गया पोजीशन का ग्राफ, इसके साथ वेलोसिटी का ग्राफ, और इसके साथ किसका, एक्सेलरेशन का ग्राफ। ऐसा उतना थोड़ी ना करेंगे, देख लेंगे डायरेक्ट। अब हम तो एक बार आपको बनाकर दिखा रहे हैं, इसलिए स्थिर से बना रहे हैं। क्वेश्चन करते समय इतना सरियाते रहेंगे तो दो हो गया। ये नहीं समझ में आ रहा है, जब कॉस मैक्सिमम तो ये मिनिमम। बात समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो, बना लीजिए। एक साथ काम बस इतना ही था, फिजिक्स का काम इतना ही था। एक पीरियड तुम फ्री का लिए, बस समझे? पिछला क्लास जो हुआ वो फिजिक्स का टीचर का काम नहीं था बाबू। बात समझे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव से नहीं, निगेटिव से।
क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इधर बोल रहा है, क्वेश्चन हम बता देते हैं, आवाज नहीं करिए, आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ए स्प्रिंग हैविंग विथ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर इज माउंटेड on a horizontal table as shown in figure. A mass of 3 kg is attached to the free end of the spring. The mass is then pulled sideways to a distance of 2 centimeter and released. Determine frequency of oscillation, maximum acceleration of the mass and maximum speed of the mass. एक सिस्टम दिया हुआ है, पहले एक क्या दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है। बात समझे, सिस्टम कैसा दे रखा है, एक स्प्रिंग है, बहुत बार ये फिगर हम बना चुके हैं, नहीं बात समझे, और इसमें एक मास है जिसका वेट कितना दिया हुआ है 3 kg। ये ग्राफ नहीं है बल्कि ये रिजिड इंड है, क्या है, रिजिड सरफेस है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K इज इक्वल टू दिया हुआ है 1200 न्यूटन पर मीटर, बात समझे, और मास का वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसको खींचा जाता है, कहां से कहां तक खींचा जाता है, x इज इक्वल टू 2 तक ले जाया जाता है, x इज इक्वल टू 0 से, और उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है, नहीं बात समझे। इस ब्लॉक को पकड़कर ले गया कहां तक, x इज इक्वल टू 2 तक, और दिया छोड़। तो बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बताए हैं, अरे फ्रीक्वेंसी बताए हैं, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या नहीं लिखाए हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड क्या जी, फ्रीक्वेंसी, और इसका टाइम पीरियड भी हम निकाले हुए हैं। वैसे टाइम पीरियड का अगले क्लास में हम 2 मेथड बताएंगे, एक एनर्जी मेथड और एक फोर्स मेथड, बात समझे। मेन इसका क्वेश्चन होता है टाइम पीरियड से बाबू, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड से। तो पहले टाइम पीरियड निकाल लीजिए, टाइम पीरियड बराबर हम लोग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटा क्या जी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताया हुआ है, बात समझे, ये वाला बात हो गया। दूसरा मेन रूप से जो हम दिए हैं अभी के लिए, वो किसके लिए दिए हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए दिए हैं। दूसरा में बोला ए नंबर में ये, और बी नंबर में बोल रहा है ये A1 नंबर में है जी, 2 नंबर में दे रखा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए का मैक्सिमम मान कितना होता है, कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर, बात समझे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है भी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ए ओमेगा, कितना होता है, ए ओमेगा। ए क्या चीज है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। क्या तुमसे बनेगा, चलिए फास्ट में बनाइए, पहले टाइम पीरियड निकालो, लिखा हुआ है कॉपी में 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के, लिखा हुआ है, देखिए बनाइए जल्दी फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी बनाओ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड पहले निकालेंगे, टाइम पीरियड बराबर क्या पढ़े थे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। देख लो कॉपी में लिखा हुआ है या नहीं, लिखा हुआ है जी। टाइम पीरियड बराबर क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बटा टाइम पीरियड करिए, क्या इतना देर कर रहा है तुम लोग जी, बोलो बनाओ, क्या हो जाएगा, बोलिए। पहला में क्या लिखे, पहले टाइम पीरियड बराबर निकालते हैं, क्या चीज, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन क्या चीज के, तो 2 पाई हो गया, मास का वैल्यू कितना हो गया 3, और 1200 कितना हो गया, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 400,
400 रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 पाई कितना आ जाएगा 20 नहीं आ जाएगा, मतलब पाई बाई 10। ये क्या आ गया टाइम पीरियड, इतना सेकंड आ गया। और पूछा था क्या चीज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बटा टाइम पीरियड, तो 10 बटा पाई हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 बटा पाई हर्ट्ज, क्या हो जाएगा 10 बाई पाई हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। इतने में कितना देर लग रहा है तुमको। ए का मैक्सिमम मान, अब देख लो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, इसी को क्या ले लेंगे ए के बराबर, तो बोलो जल्दी ए का मैक्सिमम मान, ए का मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर ना था जी, अरे क्या था ये 2 सेंटीमीटर था, क्या था 2 सेंटीमीटर था, तो मीटर में बदल देंगे 2 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 2 और इंटू 10 बाई पाई, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 0.2 और बटा पाई रेडियन नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा। ओहो गड़बड़ है, अरे गड़बड़ है, क्या है ओमेगा ना होता है जी, तो ओमेगा का वैल्यू निकाले हैं कहां, यहां पर क्या रखेंगे ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बटा टाइम पीरियड नहीं, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। बात समझ में आया, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 पाई और टाइम पीरियड का वैल्यू पाई बाई 10 था जी का होल स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, कटा जी, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये 2 और इंटू 10 के पावर माइनस 2 और इंटू 4/100 नहीं ऊपर चल जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। अरे आया बोलो जल्दी, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है। हाँ नहीं बात समझी, चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। तीसरा, तीसरा तो और आसान है, स्क्वायर भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं बात समझे। वेलोसिटी का मैक्सिमम मान पूछा, क्या चीज पूछा वेलोसिटी का मैक्सिमम मान क्या होता है ए ओमेगा के बराबर, कितना के बराबर ए ओमेगा, ए 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई पाई और इंटू 10, तो पाई से पाई कट गया, ये आ जाएगा कितना 4, कितना आ जाएगा 4 और इंटू 10 के पावर माइनस 1 मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड। नहीं नहीं हो गया, कोई दिक्कत। दस नंबर बनाइए, तुम लोग को समझ में आ गया ना जी, तो तुम लोग लिख का आ रहा है अपना से बनाओ, बात समझा अपने से बनाओ, तो मेरा देख देख के छापेगा इसका मतलब, बात समझे जोड़ो घटाओ गुना में मेरा वाला छाप लेगा, सब कुछ बता दिया उसके बाद छाप रहा है जल्दी जल्दी। 10 नंबर बनाओ, बनाएगा अपने से, आने तो जाके कम से कम खोल के वीडियो देखेगा, इतना तो प्रयास करेगा, बात समझे। आज इसको वो भी फिक्र ना है था कॉपी खाली छोड़ देगा, बात समझे। बता दिए समझ में आ गया तो खुद से बना लीजिए, और यदि नहीं आया तो जाके वीडियो पलट के देखेगा, और नहीं आया वो भी नहीं करेगा तो कॉपी खाली छोड़ देगा, ये भी ऑप्शन है। जोड़ घटाओ गुना वाला भी छापने में लग जाता है। 10 नंबर देखिए, देखो इधर अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर ही कराना था, बात समझे, लेकिन करार दिए 9 नंबर की, थोड़ा सा बचा हुआ था क्या, अब इसका पार्ट है वो, तो पार्ट आधा क्यों छोड़े जब पढ़ ही लिए हैं तब।
बोला इन एक्सरसाइज 14.9, मतलब जो 9 नंबर क्वेश्चन था वही फिगर लेना है। फिगर कौन सा लेना है, ये बात समझ में आ गया। फिगर जो अभी था वही फिगर लेना है, और उसमें जो मास था 3 kg वाला वही लेना है, और ये 1200 न्यूटन पर मीटर वाला लेना है, और इसको डिस्प्लेस भी कहां तक कराना है, x इक्वल टू 0 से लेकर, बात समझे, ऐसा वही फिगर हम लोग को लेने के लिए कह दिया। लेट अस टेक द पोजीशन ऑफ मास व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पर था तो आप मान लीजिए कि स्प्रिंग में किसी प्रकार से एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं था, ना इलॉन्गेशन था और ना ही क्या था, कंप्रेशन था। इसमें कोई दिक्कत, मतलब नेचुरल लेंथ में था। स्प्रिंग कौन सा लेंथ में था, हाँ। उसके बाद बोला द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन के बारे में बोला, लेफ्ट टू राइट एज पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको क्या बोल दिया, पॉजिटिव लेने के लिए। डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, पॉजिटिव केवल नहीं बोला बल्कि बोल दिया क्या चीज, एक्स एक्सिस। मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला कौन सा एक्सिस हो जाएगा, इधर एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा। इधर एक्स एक्सिस और इधर कौन सा, कोई दिक्कत, हाँ। अब कहां चल गया क्वेश्चन, हाँ। गिव x as a function of time t for the oscillating mass if at the moment when start the stopwatch t is equal to 0 mass is at mean position। नहीं बात समझे, जब हम घड़ी देखना शुरू किए तो अब इसमें बोल रहा है जब घड़ी देखना शुरू कर रहे हैं उस समय जो उसका पोजीशन था मास का, ए नंबर में बोला कि x इज इक्वल टू कैसा ले लीजिए, 0। है बात समझे, कब, t इज इक्वल टू 0 पर। बात समझ में आया, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, तब आपको लिखना है पोजीशन का इक्वेशन। किसका इक्वेशन लिखना है, पोजीशन का इक्वेशन। गिव x एज ए फंक्शन ऑफ, जो क्वेश्चन बोल रहा है फिर से पढ़ रहे हैं, गिव x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t फॉर द ऑसिलेटिंग मास if at the moment B start the stopwatch t is equal to 0 the mass is at mean position। बात समझे, कहां पर लेना है, x इज इक्वल टू कितना लेना है, 0। कब लेना है, t इज इक्वल टू 0 पर। तो आपको लिखना है x का इक्वेशन टाइम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखना है, क्या तुमसे लिखा जाएगा, बताए तो थे, हैं बताइए। क्या करेंगे बोलो जल्दी, साइन में लिखेंगे कॉस में लिखेंगे, वो अपने आप आ जाएगा। बात समझे, हम नहीं कुछ जानेंगे तो किस में लिखेंगे, साइन में। क्या चीज में जानेंगे, सीधा साइन में लिखिए। क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का क्या जानते थे, बोलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का क्या जानते थे, ए साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव। फाइव इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, यहां पर कैपिटल ए लिख लीजिए। फाइव इज इक्वल टू क्या जी, साइन इनवर्स एक्स नॉट बटा एक्स नॉट क्या था, यही था एक्स नॉट। टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स के पोजीशन ऑफ पार्टिकल को क्या कहते थे, एक्स नॉट कहते थे या नहीं। अरे बात समझ में आया, टी इज इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन था पार्टिकल का उसी पोजीशन को हम लोग क्या नाम दे दिए थे, बोलिए जल्दी, एक्स नॉट। तो एक्स नॉट का वैल्यू यदि कैलकुलेट करने जाएंगे, फाइव का वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो साइन इनवर्स 0 बटा ए का वैल्यू कितना है, कैसा आ गया, साइन इनवर्स 0 का मतलब कैसा हो गया, फाइव का वैल्यू कैसा पुट कर दिए, 0। अब इक्वेशन में सब कुछ का वैल्यू पुट कर दीजिए। एम्पलीट्यूड कितना था, 2 सेंटीमीटर। साइन ओमेगा का वैल्यू आया था
2 पाई बटा टाइम पीरियड, नहीं टाइम पीरियड कितना था 10 और इंटू टी, तो यक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर साइन पाई से पाई कट गया 20 टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल which perform SHM from t is equal to 0 at x is equal to 0। बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, छापो नहीं तो मिटा देंगे। बात समझा, छापेगा तो मिटा देंगे हम। बात समझा, छापना नहीं है, बनाना है पहले। तुमको समझ में आ गया ना, पता कैसे चलेगा कि समझ में आया या नहीं। बात समझे, पहले आप बनाइए। दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा क्वेश्चन में बोला 2 नंबर में, उसके बाद 1 नंबर को छापिएगा, जगह छोड़ दीजिए आप। हाँ, एट द मैक्सिमम स्ट्रेच्ड पोजीशन, मतलब क्या चीज लेना है, एक्स नॉट का वैल्यू लेना है मैक्सिमम स्ट्रेच, मतलब 2 सेंटीमीटर। मैक्सिमम स्ट्रेच समझ में आ रहा है। यह स्प्रिंग हो गया। अब इसको जो यहां तक था, इसको खींच कर हम कहां ले चल गए हैं, ये वाला पोजीशन पर ले चल गए हैं यहां पर। तो स्प्रिंग कैसा है, यहां तक चल गया होगा। यहां से यहां तक की दूरी कितना था 2 सेंटीमीटर। बात समझे, कहां पर, एट टी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन लिखना है एक्स का, अभी तो लिखे थे, लिखो जल्दी जल्दी। तुम लोग को समझ में आया ना जी, क्या टोपी आया समझ में ना, समझ में नहीं आया। पहले क्या निकालेंगे, फाई का वैल्यू, और उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। फाई का वैल्यू कितना बताए थे, हाँ बना जी। ये लोग तो लोले है। पहले किसका वैल्यू बोले, फाई का वैल्यू। फाई का वैल्यू कितना था, बोलो जल्दी। फाई का वैल्यू कितना आ गया, फाई का वैल्यू 1 आ गया, कितना आ गया, बात समझा। आई उसका कहता ईद बताया, ही बताया बदमाश के, अपना देखो न रे। इसमें आएगा कॉस में। बात समझे, बात समझ में आया। कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग एक्स का वैल्यू पूछ रहा था पोजीशन टाइम के फॉर्म में। क्या बोला, हम लोग को पहले फाई का वैल्यू निकालना है। क्या लिखे थे, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, यही ना। तो साइन इनवर्स, बोलो जल्दी, एक्स नॉट का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू कितना आ गया 1, मतलब साइन इनवर्स 1। मतलब ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसा कर लो ना जी, इसको नहीं लिख सकते हैं, साइन फाई इज इक्वल टू 1, मतलब कितना, साइन फाई इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2, किसका मान होता है 1, तो फाई इज इक्वल टू कैसा आ गया पाई बाय 2, नहीं आ गया। अब इक्वेशन जो स्टैंडर्ड था, क्या इक्वेशन था,
ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही ना था। तो x इज इक्वल टू ए का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, साइन ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड का वैल्यू पाई बाई 10 आया था, और इंटू 10, और फाई का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 2। तो ये पाई से पाई कट गया, आ गया x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन 20t प्लस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर कॉस 20t। कैसे लिखा जो समझ में आया, 90 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तीसरा बनाइए। तीसरा बोला, तीसरा में क्या बोला, अब लिख लो तुम लोग से, जिससे बन गया बहुत अच्छा, नहीं बनाओ प्रयास करिए। एट मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन, कंप्रेस का मतलब किधर होगा, इधर कंप्रेस, एक्स इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, -2 होगा, बात समझे। मतलब ये तो एम्पलीट्यूड होगा, दूरी यदि पूछेगा, दूरी यदि पूछ देगा तो कितना हो जाएगा बोलो, दूरी यदि पूछेगा वही आएगा 2 सेंटीमीटर, लेकिन पोजीशन इसका कैसा बोला था, इधर एक्स एक्सिस लेने के लिए, याद है। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसका कोऑर्डिनेट कैसा, नेगेटिव, बात समझे। तो एक्स नॉट का वैल्यू कैसा ले लेंगे, -2 सेंटीमीटर एट कहां पर, टी इज इक्वल टू 0 पर। तो पहले फाई का वैल्यू निकालिए, फिर पुट करिए, आंसर आएगा। बन गया। कितना लोग से तीसरा बन गया, हाँ, साइन फाइव इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना 3 पाई बाई 2, कितना आ गया 3 पाई बाई 2, या -पाई बाई 2, नहीं, या तो -पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 या -पाई बाई 2। दोनों से एक ही बात आएगा, आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा। वही ना, ग्राफ नहीं याद रखेगा कैसे, अब आ गया -1 तो समझ में नहीं आ रहा है, ना बात समझे कि कितना होगा भाई। अरे ग्राफ एक लाइन में याद रखो, साइन का ग्राफ, ये पाई बाई 2 था, ये 3 पाई बाई 2 था, -1 आ रहा है मतलब यहां पर होगा, तो ये कितना था कोऑर्डिनेट 3 पाई बाई 2, इतना सोच भी नहीं करता है। यही ना, ग्राफ याद रख लो तुरंत याद हो जाएगा, कुछ सोचने ना, का साइन 90 प्लस थीटा करना, देखो तुरंत आ गया। कितना बार प्लेस किए, नहीं कर रहे थे, पोजीशन इसका रख रहे थे ना, यहां पर कितना होगा था पाई होगा, यहां कितना होगा था 2 पाई होगा, या इसी को इधर से देखेंगे तो देखो इधर ऐसा ग्राफ था, तो इधर से देखेंगे तो कितना आ जाएगा -पाई बाई 2, नहीं आएगा, यही बोल रहे थे। -पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बस बन गया।
अरे बात समझ में आया? तो ग्राफ रखिएगा ना बाबू तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, एक बार ग्राफ याद कर लो सब खत्म, छोटा छोटा जो कंफ्यूजन रहता है वो सब बात खत्म, कोई दिक्कत। लेकिन तुम लोग को क्या है, ग्राफ देखा, अरे यार ये क्या टेढ़ा कुबड़ वाला आ गया ना, बात समझे, इसीलिए दिक्कत ज्यादा है, बात समझे। इसको हम मिटा देते हैं, ये क्या है, चलिए बात समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे, हाँ पहले निकालेंगे फाई का मान, किसका मान निकालेंगे, फाई का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, साइन इनवर्स एक्स नॉट का वैल्यू -2/2, -2 बाई क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, बोलो जल्दी, -1, फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अभी बोले 3π/2। जिसको नहीं बुझाता है ग्राफ देखेगा एक बार में समझ में आ जाएगा, ये पाई था, ये 2 पाई था, ये π/2 था, ये 3π/2 था, ये 1 आ रहा था और ये -1 आ रहा था। -1 कहां पर मिल रहा है, तो यहां पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और बात समझा, 1 आता तो कहां पर देखते, इधर देखते, इधर भी ग्राफ खींच सकते थे और पूछता कितना बार, यही ग्राफ को कॉपी कर लेते, नहीं बात समझे, बात समझे। ग्राफ का यही सब फायदा है, कोई दिमाग नहीं काम करे, ग्राफ बना, अपने आप समझ में आएगा, देखने आना चाहिए, रीड करने आना चाहिए। हो गया, कितना आ जाएगा 3π/2। इक्वेशन लिखना है, क्या करेंगे, अरे नहीं बात समझे, क्या करेंगे, इक्वेशन लिखना है तो पुट कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना था, ए साइन ओमेगा टी और प्लस फाई, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, साइन ओमेगा का वैल्यू 20 आ गया था, टी प्लस फाई का मान 3π/2, नहीं अब बताओ 2 सेंटीमीटर साइन 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव, तो इसके आगे निगेटिव लग गया और क्या आ जाएगा 3π/2 पर चेंज कर जाएगा, साइन किस में चेंज करेगा, कॉस में, तो कॉस कितना आ जाएगा 20t आएगा या नहीं, कितना हो गया -2 सेंटीमीटर कॉस 20t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम कहां पर, x इज इक्वल टू -2। हाँ तो -2 तो लिखवे की, हाँ बोलो कोई दिक्कत, एम्पलीट्यूड माइनस में ना हुआ, क्या बोले थे, पोजीशन है, वेक्टर है, उसमें क्या होगा माइनस रहेगा तो कहां चल जाएगा, वो डायरेक्शन में चल गया, कि उधर से शुरू किया है, बात समझे, कहां से, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में, नहीं यदि प्लस में आ रहा था तो कहां से शुरू किया था, ऑरिजिन के राइट साइड से, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, बात समझे। 11 नंबर के बारे में सोच लेते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में रीड कर लेते हैं। एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन है कुछ नहीं, बस जिसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आता है उसको सब कुछ आता है, बताए थे कि बहुत बार यूज आएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बताए थे, वही बात फिर से आ गया, कुछ करना ही नहीं है। चलिए देखिए तो, लिख लिया, पहला भी लिखेगा, पहला लिखने की जरूरत है, लिख लिया ना, चलिए देखो इसी तरह तेज हो जाएगा विद्यार्थी, अरे सही बात बोल रहे हैं, अपने से जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, तुम खुद सोचो, खाना तब तक नहीं बनाने आया होगा जब तक घर में मम्मी या कोई भी बहन वहन खाना बना दे रही थी, पटना आया 2-4 दिन खाना गड़बड़ बना, जल गया, कभी कच्चा रहा, अपने आप आ गया। वैसे ही पढ़ाई भी है बाबू, सीखना है, वो भी सीखे, ये भी सीखना है, अंदर क्या है, 2-4 दिन प्रयास करोगे, गलत सलत होगा, गलती से नहीं डरना है, गलती तो होगा ही, आदमी से ही गलती होता है, हमें से गलती नहीं लिखा जाता है, क्या हो गया उससे, वो डरना नहीं है कि हाँ गलत हो जाएगा। कॉपी का नाम है एक्सरसाइज, एग्जाम थोड़ी ना एग्जाम पेपर है, एग्जाम पेपर में ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कॉपी में तो ओवर राइटिंग हो रहा है अच्छी बात है, वो तो सीखने वाला कॉपी है, नहीं बात समझे, उसमें सीखेंगे ओवर राइटिंग होगा, प्रयास करना है कि कम से कम,
अब होवे करेगा तो क्या करेंगे, उसको गलत हो गया काटेंगे एक बार। बात समझा? क्या लिखेंगे? सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। क्या लिखेंगे? सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम हेडिंग लगाइए। कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट ध्यान से देख लेगा, बात खत्म हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आता है, सब कुछ आता है इसमें। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कितना लोग को याद है? बस हो गया, जिसको आ रहा है उसको हो जाएगा तुरंत। देखिए बात समझो, ऐसा है, इधर सुनेगा, पहले पहले सुनेगा। मान लिया जाए एक सर्किल है। क्या मान लिए? एक सर्किल मान लिए। क्या माने? एक सर्किल मान लिए। बात समझा? एक हम क्या मान लिए? सर्किल मान लिए। बात समझे? हम एक इसमें एक्स एक्सिस माने। बात समझे? क्या किए? एक हम लोग एक्स एक्सिस मान लिए और एक क्या मान लिए? वाई एक्सिस। ये जहां पर कट किया वहां पर क्या होगा? ऑरिजिन और साथ ही साथ सेंटर ऑफ द सर्किल, दोनों क्या होगा? एक पॉइंट पर होगा। बात समझ में आ गया? इसको क्या कह दिए? एक्स एक्सिस, और इसको क्या कह दिए? कोई दिक्कत? अभी तक हम कुछ नया नहीं बात बोले। एक सर्किल लिए, एक्स एक्सिस ले लिए, वाई एक्सिस ले लिए। अब मान लीजिए कि इधर से टॉर्च चल, क्या चीज? टॉर्च जला रहे। बात समझे? और एक पार्टिकल जो है इस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी। क्या बोले जो समझ में आया? एक पार्टिकल जो है इस पर घूम रहा है, केवल पार्टिकल है, घूम रहा है। अब इधर से हम क्या किए? टॉर्च जला दिए। क्या जला दिए? और एक्स एक्सिस को मान लिए कि एक स्क्रीन है। क्या मान लिए? तो इसका छाया कहां पर बनेगा? यहां पर। जब यहां पर पार्टिकल आ जाएगा तो छाया यहां पर बनेगा, यहां पर होगा तो यहां पर बनेगा, यहां पर आ जाएगा तो यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। ये बात तुमको समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस को हम ऐसे क्या मान लिए? स्क्रीन, पर्दा। तो ऊपर से टॉर्च जलाएंगे तो इसका प्रतिबिंब या छाया कहिए, है तो होता है तो शैडो, प्रतिबिंब नहीं होता है, शैडो। उसका छाया कहां बनेगा? धीरे धीरे पार्टिकल चलेगा ऐसे तो उसका छाया कैसे चलेगा? यहां से ऐसे आया। और जब नीचे से भी टॉर्च जला रहे हैं तब फिर यहां से पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर, पार्टिकल इधर, उसका छाया इधर। नहीं बात समझे? अरे कुछ बुझा रहा है या हवा में? बात समझ में आ रहा है? किसकी बात हम कर रहे हैं? यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर आया। जब टॉर्च वहां से जलाए तो जो पार्टिकल इस पर चल रहा था वो किस पर उसका छाया आने लगा? इस एक्सिस पर। अब यहां पर जैसे ही एक्स एक्सिस पर बनने लगा छाया, फिर हम नीचे से टॉर्च जलाने लगे तो फिर छाया कहां पर बनने लगेगा? एक्स एक्सिस पर। तो ये पार्टिकल यहां से इधर जाएगा, उसका छाया फिर यहां से इधर आएगा, फिर यहां से इधर आएगा। कुछ बुझाया? ये x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये x इज इक्वल टू ए होगा, इसमें कोई दिक्कत है? और ये वाला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -a। बात समझे? मतलब पार्टिकल चल रहा है सर्कुलर पाथ पर, उसका शैडो क्या कर रहा है? एसएचएम। नहीं बात समझे? अब एसएचएम कर रहा है, लग तो रहा है अभी तक कि एसएचएम हो रहा है। यदि हम उसका इक्वेशन लिख दें तो फिर वैसा ही इक्वेशन आना चाहिए, साइनोसॉइडल फंक्शन आना चाहिए। नहीं बात समझे? जब पार्टिकल कहां पर था, इस दोनों को हटा दिए, जब पार्टिकल हम मान लिए कहां पर था? यहां पर हम मान लिए। बात समझे? कब मान लिए जाए t इज इक्वल टू 0 पर, यहां था t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां था, और t इज इक्वल टू t पर पहुंच गया यहां पर। नहीं तो इसका प्रोजेक्शन कहां आ रहा होगा? इसका छाया कहां बन रहा होगा? यहां पर बन रहा होगा। कोई दिक्कत? बात समझे? यदि हम ये पार्टिकल का पोजीशन लिख दें, यदि हम ये वाला यहां से यहां तक को हम कह दे पार्टिकल का पोजीशन x है, तो ये x का वैल्यू निकल सकता है। और x का वैल्यू हम लोग से निकलेगा। पहले हम क्या कर दिए? इसको मिला दिए। इसको क्या कर दिए? मिला दिए।
किसको मिला दिए, इसको हम लोग क्या किए, मिला दिए। जितना यहां से यहां तक, यदि इसका रेडियस हम लोग मान लिए हैं कितना, ए या आर, जो मानना है, इसका रेडियस कितना सर्किल का मान लिए हैं, ए, तो ये वाला ए हो गया। और इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहां पर ए हो जाएगा। यहां पर पोजीशन कैसा हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए, होगा या नहीं, माइनस ए। कोई दिक्कत है इसमें? अब जरा ये कोण बताओ कि ये कोण कितना होगा, कितना होगा, टी टाइम तक चला है, कितना एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, तो कोण कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। नहीं, अब ये वाला आपसे नहीं निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा, अरे नहीं पढ़ा था ये ए वेक्टर, तो एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और इधर थीटा नहीं, कोई ना है। और नहीं जिसको बुझाता है तो यहां पर ऑरिजिन मान लीजिए, यहां पर पार्टिकल पी पॉइंट मान लीजिए, और यहां पर पॉइंट ए मान लीजिए। ये नहीं मानिए, कुछ दूसरा मान लीजिए, क्योंकि ए हम पहले ही एक चीज को मान चुके हैं, क्या मान लीजिए, क्यों मान लेते हैं, कोई दिक्कत। लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल में, जरा देखो इधर, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्या लगा दे, आधार निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, अरे बात समझा, अरे बात समझा, तो क्या लगा देंगे, बोलिए, कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आधार बट्टा कर्ण, मतलब ओ क्यू बाई ओ पी। नहीं तो आ जाएगा ओ क्यू का वैल्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी कॉस ओमेगा टी। नहीं बात समझे, ओ क्यू को हम लोग लिख देते हैं यक्स, क्या लिख दिए, और ओपी को क्या लिख दिए, ए कॉस ओमेगा टी। आया वैसा इक्वेशन या नहीं आया, अरे आया या नहीं, मतलब ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, पार्टिकल नहीं, क्या कर रहा होगा, उसका शैडो क्या कर रहा होगा, एसएचएम। नहीं बात समझा, ये कौन सा लिख रहे हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस। किस पर छाया बना रहे थे, एक्स एक्सिस पर। ऐसा क्या है कि एक्स एक्सिस पर ही छाया बनेगा, टॉर्च हम इधर से जलाएंगे तो छाया इस पर बनेगा। नहीं बात समझे, अरे बनेगा या नहीं, कोई दिक्कत इसमें, तुमको समझ में आया, कोई दिक्कत, कहीं पर भी बोल सकता है। हम बस मान लिए कि t इज इक्वल टू 0 पर यहां है, हो सकता है वो कहता t इज इक्वल टू 0 पर यहां है, या कहता t इज इक्वल टू 0 पर यहां है, उससे अंतर नहीं है। हम लोग को t टाइम के बाद उसका पोजीशन और रोटेशन भी देगा, कौन सा डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, सब कुछ बता देगा कि कौन सा क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में। बात कुछ बुझाया या नहीं, आसान है या कठिन है, नहीं बात समझे, ये तो कब का पढ़ लिए थे, ये क्या है, अरे बात समझा, ये तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जैसा ना हो गया जी। अब इसी को बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखते, प्रोजेक्शन ऑन कौन सा एक्सिस, देखो इधर, प्रोजेक्शन ऑन कौन सा एक्सिस, देखो इधर, प्रोजेक्शन ऑन बाई एक्सिस। बात समझ में आया, बाई एक्सिस पर, तो यहां से हम लोग लंब डालते, यहां से लंब डालते, छाया तो यहां ना आता, अरे आता या नहीं, बात समझे। इसको हम यहां से यहां तक की दूरी को क्या कह देते, वाई कह देते, नहीं बात समझे। यो पोजीशन है, जिसे कल एक क्वेश्चन करा रहे थे पिछले क्लास में, नहीं आया था, बाई इज इक्वल टू, पोजीशन को बाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, आया था या नहीं, एक्स भी पोजीशन हो सकता है, बाई भी पोजीशन हो सकता है। अब ये बाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाना होगा, ये दूरी निकालना है, क्या लगाएंगे, साइन, क्या लगाएंगे, साइन, क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है, क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब, लंब मतलब क्या चीज, पी क्यू, और कर्ण ओपी, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू ओपी साइन ओमेगा टी, होगा या नहीं। पी क्यू को क्या कह देंगे, बाई, और ओपी को क्या कह देंगे, ए, और ये क्या हो जाएगा। अब इसका कतई मतलब नहीं निकालना कि बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन आएगा तो हम लोग लिख देंगे साइन, कुछ नहीं, इसमें कोई काम ही नहीं है, ये क्वेश्चन है, वो कहां पर पार्टिकल बोलेगा उसके हिसाब से सोचेंगे। हम लोग ये सब दिमाग नहीं लगाएंगे कि बाई एक्सिस पर तो साइन में या एक्स एक्सिस में, ये सब नहीं सोचेंगे,
वो जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। पहले इसको छाप लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए 11 नंबर। ये लिया था रे वो। हाँ?
आज फिगर केवल लिखा था, लो ऐसा है ना था, यहां पर से लिए थे, यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 लिए थे। है यही ना था जी। पहले कॉस में लगा दें। पहले एक्स एक्सेस लिखे थे। क्या लगाए थे, कॉस। कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या लिखे थे, बोलो जल्दी। हैं, आधार ओ क्यू बाई ओपी। तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया था, क्या आ गया, ओपी को कह दिए एक्स और ए कॉस ओमेगा टी, नहीं आ गया, यही ना था। और दूसरा प्रोजेक्शन ऑन, इसमें क्या लगाए थे, साइन ओमेगा टी। बात समझे, क्या लगाए थे, हाँ पी क्यू अपॉन ओपी, यही ना। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया था, ओपी साइन ओमेगा टी, नहीं आया था, बाई और ए साइन ओमेगा टी, नहीं। अरे बंद तो नहीं होना चाहिए, बंद कैसे हो गया ये, फिर से कर दें। लिख लो, बंद करिए लेंगे। बात समझे, बंद फिर भी नहीं होना चाहिए, बात समझे, बोर्ड तो चलते रहना चाहिए। हो गया, बंद हो गया।